नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज बैटरीज। बैटरीज आप इससे ये वर्ड फैमिलियर हैं। बैटरीज क्या होती है? व्हेन गैल्वेनिक सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ऑब्टेन अ हायर वोल्टेज द अरेंजमेंट इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी बैटरी और एक सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी जो डिस्चार्ज होने के बाद रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, जिसको यूज़ आप बार बार नहीं कर सकते हैं। और सेकेंडरी बैटरीज वो होती है जिसको आप डिस्चार्ज भी हो जाएगी तो आप उसको रिचार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी बैटरीज एक ड्राई सेल, मरकरी सेल, ड्राई सेल को लेक्लेंचे सेल भी कहते हैं और मरकरी सेल को बटन सेल। जो सेकेंडरी बैटरी है वो लेड स्टोरेज बैटरी इन्वर्टर में यूज़ की जाती है ज़्यादातर। और फिर निकल कैडमियम बैटरी, ये बहुत छोटी छोटी सेल, छोटी छोटी बैटरीज होती हैं और इनकी लाइफ भी बहुत लॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू लेड स्टोरेज बैटरी। तो हम ड्राई सेल के बारे में करते हैं। ड्राई सेल, इसमें एनोड जो एक्ट होता है वो जिंक होता है। कैथोड में कार्बन ग्रेफाइट रोड सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। इसमें रिएक्शन एनोड में होती है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो जिंक आयन बन जाता है। और कैथोड में जो MnO2 यूज़ किया है इसमें वो एमोनियम आयन के साथ जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होते हैं वो गेन करता है, फिर वो MnOH प्लस एमोनिया बनाता है। और इसका जो इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है वो होता है 1.5 वोल्ट। स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो इसका होता है ड्राई सेल का वो 1.5 वोल्ट होता है। और अगर इसको हम बिना यूज़ किए हुए और ऐसे अगर रख दें, इसको यूज़ भी ना करें और यूज़ करें, तो जो इसका एमोनियम क्लोराइड होता है वो जिंक को, एसिडिक एमोनियम क्लोराइड जिंक को करोड कर देता है, जो एनोड है उसको करोड कर देता है। इसलिए इससे ये क्या होता है कि ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। दूसरा हमारा मरकरी सेल है जिसे बटन सेल भी कहते हैं। बटन सेल, इसमें ये यूज़ होता है वॉचेज़ में, हियरिंग एड्स में। इसको वॉचेज़ में यूज़ किया जाता है, बटन टाइप का होता है वॉचेज़ में, आपने कई बार देखा भी होगा। इसमें हम एनोड यूज़ करते हैं जिंक मरकरी अमलगम। कैथोड में है पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन। इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें पेस्ट ऑफ KOH एंड जिंक ऑक्साइड। इसकी जो एनोड होता है उसमें जिंक मरकरी अमलगम जो यूज़ किया जाता है वो हाइड्रोक्साइड आयन, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और कैथोड में जो मरकरी ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है वो वाटर के साथ जो इलेक्ट्रॉन रिलीज उसको गेन करके मरकरी और OH नेगेटिव आयन्स बनाता है। अगर इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन में देखिए जिंक HgO बनता है और गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी। तो ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन। मरकरी सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है वो होता है 1.35 वोल्ट और ये कांस्टेंट वोल्टेज करता है, क्योंकि इसकी वोल्टेज जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो सेम निकलता है। जैसे इसमें देखिएगा 2OH यहाँ से यूज़ एनोड हो रहा है तो ये 2H रिलीज भी हो रहा है कैथोड में रिडक्शन में। और जब ऑक्सीडेशन के टाइम में जिंक का जो ऑक्सीडेशन होता है वो OH यूज़ होता है उतना ही रिलीज होता है। तो ये कंसंट्रेशन जो होता है इलेक्ट्रोलाइट के OH का वो सेम होता है, इसीलिए इसकी वोल्टेज कंसिस्टेंट रहती है। नेक्स्ट है, अभी हमने प्राइमरी में किया ड्राई सेल लेक्लेंचे मरकरी, अब सेकेंडरी में करेंगे हम लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड में है लेड, कैथोड में लेंगे हम ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड ऑक्साइड। कैथोड इलेक्ट्रोड में ग्रिड इलेक्ट्रोलाइट इसमें लेते हैं 38% बाय मास सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें डिस्चार्जिंग रिएक्शन, क्योंकि ये डिस्चार्ज मैंने कहा अभी जो लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है सेकेंडरी, इसमें रिचार्ज करते हैं अगेन एंड अगेन, बार बार इसको रिचार्ज करके हम फिर यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्चार्जिंग रिएक्शन इसमें एनोड में होता है लेड सल्फेट आयन के साथ ऑक्सीडेशन करके लेड सल्फेट और +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। कैथोड लेड ऑक्साइड, जो कैथोड इलेक्ट्रोड में लेड ऑक्साइड है, रिडक्शन 4H पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन, 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज उसको गेन करके लेड सल्फेट और वाटर। जिसकी ओवरऑल रिएक्शन है वो बनती है लेड सॉलिड, लेड ऑक्साइड, H2SO4, लेड सल्फेट एंड वाटर। ये फॉर्मेशन होती है लेड सल्फेट और वाटर की। फिर इसको जब डिस्चार्ज होने के बाद जब रिचार्ज करेंगे तो ये बिल्कुल इसी का रिवर्स हो जाता है, लेड सल्फेट प्लस वाटर गिव्स लेड ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये लेड स्टोरेज बैटरी है। फिर है निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल स्मॉल इन साइज़, बहुत स्मॉल होते हैं साइज़ में,
और इनकी जो लाइफ होती है वो लॉन्गर देन दी लेड स्टोरेज। इसका सेल पोटेंशियल 1.4 वोल्ट का होता है। इसमें एनोड कैडमियम, कैथोड में NiO2 करते हैं। इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो यूज़ करते हैं सेम एज KOH। तो इसमें जो रिएक्शन होती है इसकी ओवरऑल कैडमियम टू NiOH का होल थ्राइस। अगर डिस्चार्ज होता है तो ये कैडमियम ऑक्साइड, निकल हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। चार्ज में अगर इसका रिवर्स होता है कैडमियम ऑक्साइड, निकल हाइड्रोक्साइड, वाटर। फिर चार्ज अगर करेंगे इसको डिस्चार्ज के बाद तो फिर ये बनाता है निकल हाइड्रोक्साइड प्लस कैडमियम। तो ये थे हमारे सेकेंडरी बैटरी का सेकेंडरी बैटरी का था लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी। अब नेक्स्ट है फ्यूल सेल। ये पॉल्यूशन फ्री सेल होते हैं, स्पेस क्राफ्ट में यूज़ किए जाते हैं। कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी भी होती है और हाई एफिशिएंसी के भी होते हैं। ये कन्वर्ट करते हैं एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल सेल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें ये होता है कि पोरस कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जाते हैं, एक एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड यूज़। इसमें हाइड्रोजन एक तरफ से हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है जो बर्न होती है और फिर इस KOH इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिडॉक्स करके वाटर फॉर्म होता है। ऑक्सीजन भी यहाँ से बर्न होकर, ये दोनों गैसें बर्न होकर तब इलेक्ट्रोलाइट KOH की यूज़ में रिडॉक्स करके वाटर फॉर्म होता है। तो इसमें जो कार्बन रॉड है वो यूज एज इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इसमें KOH यूज़ किया जाता है। एनोड में जो रिएक्शन होती है हाइड्रोजन गैस इस इलेक्ट्रोलाइट की हाइड्रोक्साइड आयन को यूज़ करके वाटर और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। तो कैथोड में जो ये ऑक्सीजन है जो यहाँ से आती है बर्न होने के लिए, उसमें वाटर के साथ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से रिलीज है उसको गेन करके फिर हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो इसकी ओवरऑल रिएक्शन है वो हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस और फॉर्मेशन जो होती है वो वाटर की। और ये जो फ्यूल होता है वो पॉल्यूशन फ्री स्पेस क्राफ्ट में हाई एफिशिएंसी वाला होता है, इसलिए इसको स्पेस क्राफ्ट में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोरोजन। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये आप इस वर्ड से फैमिलियर भी हैं और ये आपने कई बार कोरोजन पढ़ा भी है। इट इन्वॉल्व्स, कोरोजन क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन ऑफ मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद एयर और वाटर। कोरोजन किसी भी कोई मेटल सरफेस में मॉइस्चर और एयर से वो कोरोड हो जाता है तो उसी को हम कोरोजन कहते हैं। और अगर आयरन कोरोजन हो तो उसको हम रस्टिंग कहते हैं। तो एनोड में इसमें भी रिएक्शंस, एनोड में आयरन सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन रिलीज करके फेरस आयन बनाता है। कैथोड में ऑक्सीजन और वाटर का जो H पॉजिटिव आयन है जो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको गेन करके वाटर। तो इसकी जो ओवरऑल रिएक्शन आती है वो ये है सॉलिड ऑक्सीजन गैस 4H पॉजिटिव Fe2। फिर जो ये फेरस आयन आया है फिर दोबारा से ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिक्स होकर ये फेरिक ऑक्साइड बनाता है और 8 पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं। फेरिक ऑक्साइड फिर मोल्स ऑफ वाटर के साथ मिला के ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन जाता है ब्राउन कलर में और इसी को हम क्या कहते हैं? रस्ट। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है पोजीशन ऑफ मेटल इन EMF सीरीज, मतलब है जो मेटल जो मटेरियल है यूज़ हो रहा है वो उसकी रिएक्टिविटी EMF सीरीज में रिएक्टिविटी कैसी है। अगर रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो कोरोजन जल्दी होगा, रिएक्टिविटी अगर कम है तो कोरोड देर में होगा, जल्दी नहीं होगा। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो उतना जल्दी ही कोरोजन होगा। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़, कितनी ज़्यादा उस मटेरियल में इम्प्योरिटीज़ मिक्सड है। प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट कितने मिक्सड हैं उसमें, कितने प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन कितना है। प्रेजेंस ऑफ वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस कितनी है, कितना परसेंटेज ऑफ वाटर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अगर ये तीनों चीज़ ज़्यादा होती है तो इसमें कोरोजन इंक्रीज़ होता है। अगर प्रोटेक्टिव कोटिंग है तो वो उसमें जो कोरोजन है वो डिक्रीज़ होता है। अगर उसको प्रोटेक्ट कोट किया हुआ है कोई भी जो कोरोड मटेरियल है अगर वो प्रोटेक्टिव किया गया है किसी कोटिंग के थ्रू तो उसमें जो कोरोजन होती है वो डिक्रीज़ होती है। रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? कोई भी मटेरियल जो रस्ट हो रहा है उसमें ऑयल लगा के, ग्रीस लगा के, पेंट लगा के, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड सैक्रिफाइसल प्रोटेक्शन, कोटिंग ऑफ जिंक, जिसकी रिएक्टिविटी जिस मटेरियल से आयरन के केस में जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो उसमें जिंक की कोटिंग करके, तो इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं।
फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल आयरन कनेक्टेड विद मोर एक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम और जिंक, उसको इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन कहते हैं। ज़्यादातर ये जो अंडरग्राउंड आयरन, अंडरग्राउंड जो भी पाइप होती है उसमें आयरन पाइप होती है, उसमें हम जो कनेक्टेड होता है उसको एक्टिव मेटल मैग्नीशियम और जिंक को यूज़ करते हैं। तो ये मैग्नीशियम और जिंक उसको आयरन को प्रोटेक्ट करता है रस्टिंग से। एंटी रस्ट सॉल्यूशन, इसमें एल्कलाइन फोस्फेट एंड एल्कलाइन क्रोमेट का यूज़ किया जाता है जो H पॉजिटिव आयन को रिमूव कर देती है। तो ये है कुछ रस्टिंग के एंटी रस्ट 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि रस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं।